अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जंग बदर से पहले के सरिये और गज़वात के बारे में जाना था। इनमें से किसी में भी लूट मार और कत्ल गारत की नौबत नहीं आई जब तक मुशरिकीन ने कर्ज बिन जाबिर फहरी की क़यादत में ऐसा नहीं किया। इसलिए इसकी शुरुआत भी मुशरिकीन ही की तरफ से हुई, हालांकि इससे पहले भी वो तरह तरह के जुल्म कर चुके थे। इधर सरिया अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़यात के बाद मुशरिकीन का खौफ हकीकत बन गया और उनके सामने एक असल ख़तरा आ खड़ा हुआ। जिस जाल में फंसने का उन्हें अंदेशा था, अब वो वाकई उसमें फंस चुके थे। उन्हें मालूम हो गया कि मदीना की क़यादत बहुत होशियार है और उनकी हर तिजारती हरकत पर नज़र रखती है। मुसलमान चाहे तो 300 मील का रास्ता तय करके उनके इलाके के अंदर जाकर उन्हें मार सकते हैं, कैद कर सकते हैं, माल ले सकते हैं और फिर ठीक ठाक वापस भी आ सकते हैं। मुशरिकीन को समझ आ गया कि उनकी शाम की तिजारत अब हमेशा ख़तरे में है, लेकिन इस सब के बावजूद वो जुहैना और बनु ज़मराह की तरह सुलह और अमन का रास्ता इख्तियार करने की बजाय अपने गुस्से और दुश्मनी में और आगे बढ़ गए। उनके सरदारों ने अपनी इस धमकी को अमल में लाने का फैसला कर लिया कि मुसलमानों के घरों में घुसकर उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। चुनांचे यही गुस्सा उन्हें मैदान बदर तक ले आया। बाकी रहे मुसलमान तो अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु के सरिये के बाद शाबान 2 हिजरी में उन पर जंग फ़र्ज कर दी और इस सिलसिले में कई वाज़ेह आयात नाजिल हुई। इरशाद हुआ, अल्लाह की राह में उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं और हद से आगे ना बढ़ो। यकीनन अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और उन्हें जहाँ पाओ कत्ल करो और जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहाँ से तुम भी उन्हें निकाल दो। और फितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है और उनसे मस्जिद हराम के पास क़िताल ना करो यहाँ तक कि वो तुमसे मस्जिद हराम में क़िताल करे। बस अगर वो वहाँ क़िताल करे तो तुम वहाँ भी उन्हें कत्ल करो। काफिरों की जज़ा ऐसे ही है। बस अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। और उनसे लड़ाई करो यहाँ तक कि फितना ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। बस अगर वो बाज आ जाए तो कोई ज्यादती नहीं है मगर जालिमों ही पर। इसके बाद जल्द ही दूसरी किस्म की आयत नाजिल हुई जिनमें जंग का तरीका बताया गया, उसकी हिम्मत दिलाई गई और कुछ ज़रूरी हुक्म भी बयान किए गए। चुनांचे इरशाद हुआ, बस जब तुम लोग कुफ्र करने वालों से टकराओ तो गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब उन्हें अच्छी तरह कुचल लो तो जकड़ कर बांध दो। इसके बाद या तो एहसान करो या फिदिया लो, यहाँ तक कि फरीक लड़ाई के हथियार अपने हाथ से रखते। ये है तुम्हारा काम और अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन वो चाहता है कि तुम में से बाज को बाज के ज़रिए आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए अल्लाह उनके आमाल को हरगिज़ रायगा ना करेगा। अल्लाह उनकी रहनुमाई करेगा और उनका हाल दुरुस्त करेगा और उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिससे उनको वाकिफ़ करा चुका है। ए अहले ईमान, अगर तुमने अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम साबित रखेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन लोगों की मज़ामत फरमाई जिनके दिल जंग का हुक्म सुनकर कांपने लगे। फरमाया, तो जब कोई महकम सूरत नाजिल की जाती है और उसमें क़िताल का जिक्र होता है तो तुम देखते हो कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो तुम्हारी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे वो शख्स देखता है जिस पर मौत की गशी तारी हो रही हो। हकीकत ये है कि जंग फ़र्ज होने का हुक्म और उसकी तैयारी का हुक्म हालात के बिल्कुल मुताबिक था। अगर हालात पर गहरी नज़र रखने वाला कोई कमांडर होता तो वो भी अपनी फ़ौज को हर किस्म के अचानक हालात का फ़ौरन मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का हुक्म देता। तो फिर परवरदिगार बरतर क्यों ना ऐसा हुक्म देता जो हर खुली और छुपी बात को जानता है। हकीकत यह है कि हालात हक और बातिल के दरमियान एक खूनी और फैसला कुन मैदान का तकाजा कर रहे थे, ख़ास तौर पर सरिया अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद, जो मुशरिकीन की गैरत पर सख्त चोट थी और जिसने उन्हें सख्त बेचैन कर दिया था। अहकाम जंग की आयत के सियाक व सबाक से अंदाज़ा होता था कि खूनी मुकाबले का वक्त करीब है और आखिरी फतह मुसलमानों को मिलेगी।
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔ پھر قیدیوں کو باندھنے اور دشمن کو دبا کر جنگ ختم کرنے کی ہدایت دی، جو ایک غالب فوج کا کام ہوتا ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں کو ہی ملے گا، لیکن وہ بات اشارے میں کہی گئی تاکہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کا جتنا جذبہ رکھتا ہے وہ اپنا عمل بھی دکھا سکے۔ پھر انہی دنوں شعبان 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور ایمان والے اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں صرف فساد پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے، کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنی اصل حالات پر واپس چلے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سے غداروں اور خیانت کرنے والوں سے پاک ہو گئی۔ تحویل قبلہ میں یہ بھی ایک باریک اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عجیب بات ہوتی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمن کے قبضے میں ہو، اور اگر ہو تو پھر ضروری ہے کہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ ان حکموں اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی سرگرمی اور بڑھ گئی اور اللہ کی راہ میں جہاد اور دشمن سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کی آرزو اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے واپس مکہ آنے والا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں صحابی مقام ہورہ تک گئے اور وہیں رک گئے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ بہت تیزی سے مدینہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کے بہت بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی تقریباً 262.5 کلو سونا کا سامان لادا ہوا تھا، جبکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بہت بہترین موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال سے محرومی بہت بڑی فوجی، سیاسی اور معاشی چوٹ ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ قریش کا یہ قافلہ مال و دولت لیے آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنیمت کے طور پر تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر نکلنا ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ اسے لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت یہ امید نہیں تھی کہ قافلے کی بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں سخت مقابلہ ہوگا۔ اسی لیے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ میں ہی رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سفر بھی پہلی فوجی مہمات جیسے ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔ تو دوستو، اپنے آگے کی ویڈیوز میں جنگ بدر کے واقعات کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔